मुल्क में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बरसात का सिलसिला 1 मार्च तक जारी रहेगा। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मंशियात का गंदा धंधा। मुस्तफा कत्ल केस की तहकीकात में खौफनाक हक़ाइक़। मकरू धंधे में आलमी गैंग मुलव्वस। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हुसैन ने दौरान तफ्तीश सब बता दिया। कहा, मुझ समेत 3 अफराद मंशियात का नेटवर्क चलाते थे। मुस्तफा कत्ल हुआ। उस्मान सवाती रोड एक्सीडेंट में हलाक हुआ। साहिर अकेला मंशियात का धंधा चला रहा था। 2 साल में गांजा फरोख्त करके 30 करोड़ से जायद कमाए। ऑर्डर ड्राफ्ट वेब से जाता था। साहिर हुसैन का अरमुगान को भी मनशियात सप्लाई करने का एतराफ़। हुक्काम के मुताबिक अरमुगान 12 क्लाइंट्स में से एक था। साहिर हर हफ्ता 4 से 5 लाख की मनशियात कोरियर से मंगवा कर बेचता। अदायगी ज्यादातर नकद होती। अरमुगान ने बहाने से कमरे में बुलवाया और तशद्दुद किया। जख्मी लड़की जुमा का पुलिस को बयान। कहा, झूठे केस में फंसाने की धमकियां, जान से मारने की कोशिश भी की। कराची 3 तलवार पर मुस्तफा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजाहिरा। मकतूल के वालिदैन, दोस्त और सिविल सोसाइटी के अफसरान शरीक। मुस्तफा के वालिदा का अरमुगान के लिए बार बार फांसी का मुतालबा। उसने मेरे बेटे का कत्ल किया। उसने वजिया आमिर के बेटे का कत्ल किया। मुस्तफा भी उसके हाथों अगर कत्ल हुआ है तो इस सजा इतनी दर्दनाक होनी चाहिए, इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि इसको बार बार फांसी दो। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अजरबैजान में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। 2 अरब डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दिफाई पैदावार और तिजारत को फरोग दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान वफ्द के हमरा कतर पहुंच गए। हमास की मजलिस शूरा के सबरा और रहनुमाओं से मुलाकात। गाजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास रहनुमाओं को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। JUI सबरा ने कहा कि मस्जिद अक्सा और फलस्तीन की आज़ादी के लिए फलस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का DI खान जेल का दौरा। कैदियों के मसाइल सुने। मुयस्सर सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की भी मुलाकात। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, यूक्रेनी सदर से रवा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के है। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय फौज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मे करके देरपा अमन कायम किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाग में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन 10 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाले नैब ग्रेड 19 के अफसर की लाहौर में तदफीन। पोस्टमार्टम के मुताबिक वक्कास अहमद के जिस्म पर जख्मों के निशानात नहीं, पाँव पर सिरिंज के निशान थे। एडिशनल डायरेक्टर 10 रोज से गेट हाउस में क़याम पजीर थे।
लाहौर में साबिक वजीर असलम इकबाल के डेरे से लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस ने मंजर से गायब पुलिस एहलकार की तलाश शुरू कर दी। शेखुपुरा में कांस्टेबल अरशद के घर पर छापा। एहलकार ने 2 माह पहले क्वार्टर किराए पर लिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें मेगा इवेंट में अपने दूसरे मैच में आमने सामने होंगी। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को मात दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से जेर किया। पाकिस्तान में माह रमजान का आगाज 2 मार्च बरोज इतवार होगा। खलाई इदारे स्पार्को की पेशगोई। हुकूमत का सहरो अफ्तार के औकात में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ कारकर्दगी में सर फहरिस्त 79 सेशंस में 17 घंटे बाद की 38 बिल मंजूरी की। ख्वाजा आसिफ का दूसरा, अतर तारड़ का नंबर तीसरा रहा। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का 26 और 27 फरवरी को कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। तमाम ऑपोजिशन जमातों को शमूलियत की दावत। लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। अली अमीन गड्डापुर ने पीटीआई के साबिक वज़रा तैमूर झगड़ा और कामरान मंगश पर काबीना के दरवाजे बंद कर दिए। फैसले पर बानी को राजी कर लिया। काबीना में उखाड़ पछाड़ के सवाल पर सहाफियों का झाड़ पिला दिया। इनको कैबिनेट में शामिल करना है, तैमूर झगड़ा साहब और कामरान मंगश साहब। आपने कोई इनकार किया है? जरा का कहना है भाईजान, मैं जानूं और इमरान खान जाने। मैं क्यों आपको जवाब दूं कि इमरान खान ने मुझे क्या कहा, मैंने उसको क्या कहा? आपके आपको जरूरत नहीं है चीजों। आदमखोर दरिंदा नेतन्याहू एक बार फिर फलस्तीन के खून का प्यासा। बयान में कहा, गाजा पर किसी भी वक्त बमबारी शुरू कर सकते हैं। गाजा हमास के हवाले नहीं करेंगे। मगरबी किनारे में इजरायली फौज उस वक्त तक रहेगी जब तक जरूरत हो। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का इख्तिताम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। रंगारंग लिबास पहने फनकारों ने इलाकाई रक्स पेश किए। राहिद फतेह अली खान और आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। आतिशबाजी से आसमान रंगे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ड्रामा अनारकली पेश। मुगलिया दौर के रोमानवी किरदारों पर मबनी खेल में फनकारों ने जौहर दिखाकर खूब दाद समेटी।